अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे ये पार्टी मेकअप लुक शेयर करूंगी जो बहुत ही एलिगेंट, खूबसूरत और इसे करना भी बहुत ही आसान है। मेकअप के लिए मैंने रिदा ज़ैन की आई शेडो पैलेट और लिप कलर यूज़ किए हैं और साथ ही प्योर एंड कॉस्मेटिक्स और पॉपुलर ब्रांड की कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की हैं। साथ ही झुमकास की ज्वेलरी के साथ ये मेकअप बहुत ही खूबसूरत हो गया है। अच्छा, तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ नेम्स के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं और ऑनलाइन लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को शेप दे लूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी रिमेल आईब्रो किट और एक एंगल्ड ब्रश के साथ बहुत कम पाउडर लेते हुए पहले मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी और एंड्स पर थोड़ी सी जेल भी अप्लाई कर लूँगी और एक स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड करके कॉम्ब कर दूँगी और फिर इनको नीट करूँगी मैं प्योर एंड कॉस्मेटिक्स की HD मैट बेस के साथ। एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर इसे अप्लाई करूँगी। ये फाउंडेशन क्योंकि आपको फुल कवरेज देती है और लाइट शेड को अप्लाई करने का मकसद ये है कि ऊपर से जब हम आई शेडो अप्लाई करें तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। फ्लैट ब्रश के साथ मैंने अप्लाई करके एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है और ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ इसको अच्छी तरह सेट कर लूँगी। साथ ही मैंने लेंसेज भी अप्लाई कर दिए हैं और अगर आप ये लेंसेज ख़रीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वैसे तो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये कोड एंटर करके ख़रीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। और आई मेकअप के लिए आज मैं यूज़ करूँगी रिदा ज़ैन का आई शेडो पैलेट लेट मी ग्लो। इसमें से ये विंकी आई शेडो एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लेकर मैं पहले क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी और इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए तो क्रीज में इस कलर को थोड़ा सा डीप करने के लिए मैं बनी नोज़ कलर सेम पैलेट में से लेकर यूज़ करूँगी और उसे सिर्फ क्रीज लाइन में ही अप्लाई करूँगी। इसके बाद प्योर एंड कॉस्मेटिक का ये ब्लैक क्रीमी आई शेडो एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर आई लैश पर इस तरह से मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। अब जिस तरह के हम क्रीज को कट करते हैं वहाँ तक इस कलर को थोड़ा थोड़ा लेकर आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास ये आई शेडो ना हो तो पैलेट में से ये ब्लैक आई शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक काजल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीज लाइन के नीचे नीचे तक इस कलर को अप्लाई करके इसे मैं पिंक कलर के साथ ब्लेंड करने के लिए पैलेट में से कॉफ़ी डेट आई शेडो ब्लैक कलर जहाँ तक एंड किया है वहाँ तक अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। इसे हल्का सा ब्लेंड करती जाऊँगी। फिर इसके ऊपर ये हंग कलर जो कि डीप ब्लैक है थोड़ा सा ये भी लेकर साथ साथ अप्लाई करूँगी और पिंक और जो ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया था इनको मैं लाइट सा ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना, लेकिन बिल्कुल कोई हार्श लाइन भी ना रहे। और अब बाकी का आई मेकअप कंप्लीट करने से पहले मैं अंडर आइज़ पर प्योर एंड कॉस्मेटिक्स की स्किन सॉफ्ट फाउंडेशन एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी और फिर उसे सेटिंग पाउडर के साथ अच्छी तरह सेट कर लूँगी। अब जो सेम पिंक कलर मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था एक एंगल्ड ब्रश के साथ लेकर लोअर लैश लाइन के साथ अप्लाई करूँगी और फिर इसे अच्छी तरह ब्लेंड भी कर दूँगी। और सेम क्रीमी आई शेडो जो मैंने बिल्कुल आई लैश के ऊपर अप्लाई किया था उसे लैश लाइन की जो लोअर लैश है उसके साथ साथ अप्लाई करती जाऊँगी और लाइट सा उसे ब्लेंड भी कर दूँगी। और फिर फॉक्युलर का सुपर फाइन लिक्विड आईलाइनर मैं छोटा सा विंग क्रिएट करते हुए लाइनर अप्लाई करूँगी और आइज़ में गॉश कोल काजल अप्लाई करूँगी और स्मॉल पेंसिल ब्रश के साथ आई शेडो पैलेट में से ये हाईलाइटिंग कलर लेकर पहले मैं इनर आइज़ को हाईलाइट करूँगी और फिर सेम कलर के साथ ब्रो बोन को हाईलाइट करके इसे थोड़ा सा नीट कर लूँगी। आई लैशेज़ को अप्लाई करके लोअर लैशेज़ पर मेबेलिन का मस्कारा अप्लाई करूँगी और हमारी आइज़ का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम आई शेडोज़ किस कदर पिगमेंटेड हैं और कितने अच्छे से ब्लेंड भी हुए हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम रिदा ज़ैन का एक्चुअली पैलेट अपनी मेकअप वीडियोस में यूज़ किया है। इनकी तमाम मेकअप जो है वो हलाल है और मेड इन इटली है और मैं इनकी क्वालिटी से काफ़ी इम्प्रेस भी हुई हूँ। सो आप मुझे अब मेरी कमिंग वीडियोज़ में काफ़ी इनकी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता हुआ देखेंगे। फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करके फेस के ऊपर मैं प्योर एंड कॉस्मेटिक्स की मैट स्किन सॉफ्ट बेस अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही बेस्ट कवरेज देती है आपकी स्किन को और इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं पूरे फेस पर अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। अच्छा, इसको इस्तेमाल आपने बहुत थोड़ा सा करना है क्योंकि ये आपके एक्नी स्पॉट्स और ब्लेमिशेस वगैरह को भी बिल्कुल हाइड कर देती है और बहुत ही बेस्ट कवरेज देती है आपकी स्किन को। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर से इसको मैं सेट कर लूँगी
और इसके बाद मैं फेस को कंटूर करूँगी एक कंटूरिंग ब्रश के साथ। चीक्स और नोज़ को कंटूर करके थोड़ा सा मैं ब्राउज़र जो है वो अपने फोरहेड पर भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद ब्लश बहुत कम लेकर मैं दोनों चीक्स पर अप्लाई करूँगी और फेस को अच्छी तरह हाईलाइट करूँगी, जिसके लिए मैं फॉकलर का डायमंड ग्लो हाईलाइटर यूज़ करूँगी। फोरहेड, चीक्स और नोज़ के साथ साथ क्यूपिड बो को भी इसी हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर लूँगी। और लिप्स पर मैं यूज़ करूँगी रिदा ज़ैन की वीगन मैट लिक्विड लिपस्टिक्स, जो लिप्स पर अप्लाई करनी भी बहुत आसान है क्योंकि इसका एप्लीकेटर बहुत बेस्ट है और लिप्स को बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं करती। और जो मुझे इसकी सबसे बेस्ट बात ये लगी है कि ये फुल डे के लिए आपके लिप्स पर स्टे भी करती है। और ये है हमारी आज की फाइनल लुक। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, ईयररिंग्स जो हैं मुझे झुमकास ने सेंड किए हैं और ये नोज़ रिंग भी आपको उन्हीं के पेज से और भी बहुत सी स्टाइलिश ज्वेलरी जो है वो और भी मिल जाएगी। और अगर प्रोडक्ट्स और मेकअप के बारे में कुछ भी और जानना चाहें तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।